तो दोस्तों आर्मेनिया अजरबैजान हम जानते हैं कि काफी लंबे समय से एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। 2020 में हम लोगों ने दोनों देशों के बीच में नागोर्नो काराबाग के लिए एक फुल फ्लैश वॉर भी देखी, जिस वॉर को आर्मेनिया हार गया था और अजरबैजान जीत गया था। और जो डिस्प्यूटेड लैंड था नागोर्नो काराबाग का, जिसके लिए ये युद्ध हो रहा था, वो युद्ध फाइनली ऑक्यूपाई कर लिया अजरबैजान के द्वारा। इसके बाद से दोनों देशों के बीच में जो तनातनी थी वो पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि अब इस समय आर्मेनिया का जो मेन मकसद है वो नागोर्नो काराबाग की खोई हुई जमीन को वापस लेना है। वैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पीस कीपिंग के तौर पर रशियन फोर्सेस डिप्लॉयड रहती है पूरे बॉर्डर वाले इलाके में, और दोनों देश किसी तरह का कोई एडवेंचर न करे इसकी गारंटी रशियन फोर्सेस के ऊपर ही है। लेकिन इसके बावजूद देखा गया है कि 2020 में हुए बड़े वाले युद्ध के बाद छोटी मोटे संघर्ष की घटनाएं अक्सर आती रहती है। पिछले साल ही एक ऐसी घटना हुई थी जहां पर दोनों तरफ 150 लोगों की जाने गई थी। तो कहने का मतलब छोटी मोटी चिंगारी भी यहां पर दोबारा युद्ध भड़का सकती है। अब इसी तरह की एक नई खबर निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है कि इस समय एक और संघर्ष की घटना आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में हो चुकी है, और ये खबर बहुत ही ज्यादा बड़ी है। वो क्यों बड़ी है, आगे मैं आपको इसकी इनसाइड स्टोरी बताने जा रहा हूँ। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, कहीं से भी इसे स्किप मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस समय दुनिया के अंदर माहौल काफी ज्यादा भयानक हो चुका है। रशिया यूक्रेन वॉर, तो कई सारे देश दिवालिया हो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में एक नई परेशानी दुनिया के सामने बिल्कुल दस्तक देने के लिए तैयार है, और ये आ रही है आर्मेनिया अजरबैजान की तरफ से। बताया जा रहा है कि आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में फिर से संघर्ष शुरू हुआ है, और इस दौरान 5 लोगों के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आ रही है। आगे इनसाइड स्टोरी में आपको बताऊं उससे पहले ये जान लीजिए कि इसको लेकर दावे क्या क्या किए जा रहे हैं दोनों देशों की तरफ से। तो अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी करके बताया जाता है कि इस संघर्ष के दौरान हमारे 2 सैनिक मारे गए हैं। वहीं अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस बात का भी दावा किया गया है कि नागोर्नो काराबाग वाले इलाके में अवैध तरह से हथियारों को लाया जा रहा था। जब सैनिकों ने काफिले को रोका तो फायरिंग शुरू हो गई, उसके बाद जवाबी फायरिंग की गई और ये संघर्ष इस दौरान शुरू हुआ। जबकि आर्मेनिया के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि काराबाग इंटीरियर मिनिस्टर के 3 अफसर इस झड़प में मारे गए हैं। आर्मेनिया ने दावा ये किया कि काफिला दस्तावेजों को लेकर जा रहा था और उनके पास केवल सर्विस पिस्तौल थी, इसके अतिरिक्त कोई भी हथियार नहीं था। और अजरबैजान की तरफ से जानबूझकर यह संघर्ष शुरू किया गया, और जो भी दावे अजरबैजान की तरफ से इस समय किए जा रहे हैं ये खोखले हैं। अब आगे वीडियो में मैं आपको इन दोनों देशों से संबंधित कुछ हिस्ट्री भी बता दूंगा, लेकिन इससे पहले की इनसाइड स्टोरी जान लीजिए। देखिए, अभी पिछले कुछ समय में बार बार देखा गया है कि आर्मेनिया द्वारा बड़ी मात्रा में भारत से हथियार खरीदे गए हैं, और इसकी बौखलाहट भी हम लोगों को देखने के लिए तब मिली जब एक खबर निकल कर आती है कि आर्मेनिया के अंदर उन्हीं की आर्मी का एक बहुत बड़ा ऑफिसर जासूसी करते हुए पकड़े गया, और जासूसी करके कई सारे वेपन्स की जानकारी और आर्मेनिया की फोर्सेस की जो स्ट्रैटेजी है उसको लेकर कई जरूरी जानकारियां उसने दुश्मन देशों तक प्रोवाइड करवाई। अब डेफिनेटली ये दुश्मन देश टर्की और अजरबैजान के अलावा कोई तीसरा नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब अजरबैजान के खेमे में और टर्की जिसमें शामिल है, यहाँ पर काफी हलचल मची हुई है, क्योंकि भारत लगातार आर्मेनिया की सेना को मॉडर्नाइज करते जा रहा है। इस समय रशिया तो कोई हथियार उसे प्रोवाइड नहीं करा सकता। अगर रशिया कोई हथियार प्रोवाइड कराता भी है तो अजरबैजान को उन्हें काउंटर करना थोड़ा सा आसान रहेगा, क्योंकि अजरबैजान भी रशियन हथियारों का इस्तेमाल करता है। लेकिन भारतीय हथियार बिल्कुल पूरी तरह से नए होंगे अजरबैजान के लिए, और किसी तरह का कोई ऑप्शन इनके लिए नहीं बाकी रहेगा अजरबैजान के पास। और वैसे भी भारत की जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना को ध्यान में रखकर डेवलप की जाती है, काफी रिलायबल होती है। यही ये कारण है कि आर्मेनिया ने भारी मात्रा में भारत से हथियार खरीदने शुरू कर दिए हैं, और ये सिलसिला अभी तो शुरू हुआ है। इसके बाद मैं आपको कई अलग अलग वीडियोस बनाकर बता चुका हूं कि भारत के कई सारे टॉप नॉच हथियार आर्मेनिया खरीदने जा रहा है, जिनको लेकर बातचीत काफी एडवांस स्टेज में पहुंच भी चुकी है। कई सारे हथियारों को लेकर डील ऑलरेडी हो चुकी है, कईयों की तो डिलीवरी भी शुरू कर दी गई है। ऐसी परिस्थिति में आने वाले कुछ ही सालों में आर्मेनिया अपने आप में काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा एज कम्पेयर टू अजरबैजान। और उसके बाद किसी तरह का युद्ध होता है आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में, तो अजरबैजान के लिए ये युद्ध निकाल पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि आर्मेनिया ने जो फ्यूचर प्लानिंग कर रखी है उसके तहत भारत से MR उसे खरीदना है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना है, ब्रह्मोस मिसाइलें हैं। इसके अतिरिक्त कई सारे वो ड्रोन्स वगैरह खरीदने जा रहा है, जिसमें कामिकाज़े ड्रोन्स भी शामिल है। पिनाका रॉकेट सिस्टम ऑलरेडी वो खरीद चुका है, जिसके कि तीनों ही वेरिएंट उसे दिए जा चुके हैं। कई सारी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें खरीदी जा रही है। यहाँ तक कि आर्मेनिया के बाद जो Su-30 विमान है उनके लिए भी मिसाइलों का जखीरा और अपग्रेड पैकेज भारत की तरफ से ऑफर किया गया है। इन फ्यूचर हर हाल में उसे वो स्वीकार करने जा रहा है। आगे अगर हम लोग देखें तो टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो कि इस समय आर्मेनिया रशियन टेक्नोलॉजी वाली इस्तेमाल कर रहा है, उन्हें भी वो रिप्लेस करने जा रहा है भारत की प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल से। अब प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल आप जानते हैं कितनी ज्यादा मैन्यूवर्स करने वाली मिसाइल है, किसी भी परिस्थिति में इसे कोई दुश्मन देश काउंटर कर ही नहीं सकता। तो इस तरह के कई सारे हाईटेक वेपन्स वगैरह हैं
जो कि अर्मेनिया भारत से काफी जल्द खरीद कर एक अच्छी खासी पावर अर्जित कर सकता है। उसके बाद अगर किसी तरह का कोई युद्ध होता है तो अर्मेनिया डेफिनेटली इस युद्ध को निकाल सकता है, क्योंकि 2020 से पहले जब युद्ध हुआ था 1994 में, वो युद्ध अर्मेनिया की तरफ से जीत लिया गया था और इसी का बदला लेना चाहता था अजरबैजान आज तक, और 2020 में फाइनली एक नया युद्ध छेड़कर नागोर्नो काराबाख की जमीन हड़प ली। अब वो जमीन वापस लाने के लिए ही अर्मेनिया ये सारी तैयारियां कर रहा है, लेकिन अजरबैजान हर हाल में ये चाहेगा कि ये सारी तैयारियां पूरी होने से पहले ही अर्मेनिया के ऊपर अटैक करके उसकी बची कुची ताकत को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करवा दिया जाए, क्योंकि ये सारी ताकत उसके पास पहुंच जाने के बाद युद्ध जीतना अजरबैजान के लिए असंभव हो जाएगा। तो ये जो छोटी सी झड़प हुई है ये किसी बड़े युद्ध में बहुत जल्द कन्वर्ट हो सकती है। हालांकि ऐसा ना हो, लेकिन गारंटी नहीं दी जा सकती।